नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राम ट्रेनिंग गाइड में। तो 2 दिन से हमारी क्लास नहीं हो पा रही थी, उसके लिए बहुत ही मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कुछ काम हो गया था 2 दिन के लिए, तो उसमें हम क्लास नहीं ले पाए थे। तो आज क्लास में हम संडे स्पेशल करेंगे, जिसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे जो हर संडे को हम करते आते हैं। और अगर आपने पहले वाले संडे की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके प्ले लिस्ट पर जाके देखोगे, तो प्ले लिस्ट में एक संडे स्पेशल के नाम से प्ले लिस्ट मिलेगी, और वहाँ से आप उनको क्लासेस को कवर कर सकते हैं। तो वो सारी आपकी अपलोडेड प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी इतनी भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, आपको क्लियर आ ही जाएगी लगभग। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला आपका जो क्वेश्चन, ये जो क्लासेस है वो बीआरओग्रिफ ड्राइवर कुक मैसून जो भी आपके ट्रेड हैं बीआरओग्रिफ के, उन सभी के लिए ये बेनिफिशियल रहने वाली है। और हम वही क्वेश्चन हम इस क्लास में ऐड करते हैं संडे स्पेशल में, जिनके चांस हाई होते हैं आने के। तो थोड़ा इसमें टाइपिंग एरर आपको मिलेगा, जो भी हिंदी की जो लाइन है वो आप उसमें गैप नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो बाकी इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 1 है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड? तो 26 नवंबर आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जो थी वो हमारी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। प्रश्न नंबर 3 है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? मतलब जो इंसुलिन है उस वो किसने डिस्कवर किया था? वो डिस्कवर्ड इंसुलिन तो फेडरिक बेंटिंग ने। किसने? फेडरिक बेंटिंग ने हमारी इंसुलिन की खोज की थी। प्रश्न नंबर 4 है, जनगणना भारत में कितने वर्षों में होती है? हाउ ऑफ्टन इज सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? तो 10 वर्षों में हमारी जनगणना हर 10 वर्षों में होती है। जो लास्ट जनगणना है वो 2011 में हुई थी, उसके बाद में हमारी जनगणना नहीं हुई क्योंकि कोरोना आ गया था, कोरोना की वजह से हमारी नहीं हो पाई। बट जो अब है 2026 में हमारी ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 2027 तक ये हमारी जनगणना कंप्लीट हो जाएगी। ये पूरा इसका प्रोसेस बना चुके हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया? तो गंगा नदी जो है वो हमारी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर विश्व की आ जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी हमारी विश्व की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न नंबर 6 है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? वो इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो चार्ल्स बेबेज को हमारे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फाउट? तो प्लासी का युद्ध हमारा 1757 को हुआ था। कब हुआ था? 1757 को। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और मैं काफ़ी बार करवा चुका हूँ, पिछले 2-3 बार रिपीट हो चुका है। जो बक्सर का युद्ध है वो कब हुआ था, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बक्सर का युद्ध कब किया गया था। प्रश्न नंबर 8 है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वो इज द करंट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ज्ञानेश कुमार जो है 2025 के डाटा के अनुसार ये मैंने उठाया है, तो ज्ञानेश कुमार जो है वो करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हमारे मुख्य सचिव जो मतलब है। प्रश्न नंबर 9 है, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिए जाते हैं? इन विच कंट्री आर द नोबेल प्राइजेज अवार्डेड? तो मतलब ये शायद सबसे पहले इसमें आया होगा कि लगभग ये हर देश में, हमारे भारत देश में मिलते हैं नोबेल पुरस्कार तो, बट ये स्वीडन है, इसमें मतलब सबसे पहले ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुई है। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो टोटल 2 सदन होते हैं, एक हमारा निम्न सदन होता है, एक हमारा उच्च सदन होता है, जिसे हम लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं। राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है, और लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है। ये 2 सदन हमारे होते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेरेड ने हमारे टेलीविजन का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 12 है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ? तो न्यूयॉर्क में हमारा यूएनओ का मुख्यालय है। प्रश्न नंबर 13 है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? व्हाट इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? तो फीमर जो है, फीमर हमारी थाई में पाई जाती है, हमारी साथल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, जो लेग में सिचुएटेड होती हैं उसमें हमारी फीमर पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो सबसे छोटी हड्डी हमारी स्टिप होती है, जो हमारे कान में पाई जाती है। अगर पूछ ले कि कान में टोटल कितनी हड्डियाँ होती है, तो कान में टोटल 3 हमारी हड्डियाँ हमारे कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 14 है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन वाज द भारत रत्न अवार्डेड स्टार्टेड? तो 1954 में हमारे भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ये आप नोट कर सकते हो साथ साथ, जो मैं क्लास करवा रहे हो आप नोटबुक कॉपी पेन में नोट कर सकते हो, ताकि रिवीजन के टाइम पे फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम न हो। प्रश्न नंबर 15 है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स इन इंडिया? तो हॉकी जो है आपका, वो आपका भारत का राष्ट्रीय खेल है। प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी?
व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड, तो 1935 में हमारी आरबीआई की आपकी स्थापना की गई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 17 है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटे की बात करें, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। अगर सबसे बड़ा की पूछ ले कि इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर इसमें पूछ ले कि हमारे विश्व में सब टोटल कितने महाद्वीप हैं, कुल कितने महाद्वीप हैं, तो 7 आपके टोटल महाद्वीप हैं आपके पूरे विश्व में, आपको ये भी पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 18 है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो व्हेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड, तो 5 जून को अपना पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती है, जैसे पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, खेल दिवस जो होता है स्पोर्ट्स डे वो 29 अगस्त को मनाया जाता है, योगा डे जो होता है वो 21 जून को मनाया जाता है, और साइंस विज्ञान दिवस जो होता है साइंस डे वो अपना बनाया जाता है 28 फरवरी को। तो ये छोटे छोटे आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 19 है सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे बसी है? इंडूज वैली सिविलाइजेशन वाज लोकेटेड नियर विच रिवर, तो इंडूज रिवर जो आपकी है सिंधु नदी जो है उसके आपके किनारे बसी हुई है। प्रश्न नंबर 20 है यूनानी दवाब्दी को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन कॉल्ड, तो उसे हम यूनानी मेडिसिन बोलते हैं, यूनानी चिकित्सा बोलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो राजस्थान जो है वो हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है। प्रश्न नंबर 22 है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा जो है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है। प्रश्न नंबर 23 है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, सबसे ऊंचा जो चोटी है वो कंचनजंगा है, कंचनजंगा हमारी भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। प्रश्न नंबर 24 है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वेयर इज द ओरिजिन ऑफ द गंगा रिवर, तो गंगोत्री, ये बहुत बार पूछा जाता है कि हमारे गंगा रिवर की ओरिजिन कहाँ है, तो गंगोत्री जो है वो हमारे गंगा रिवर की ओरिजिन है, उद्गम स्थल है। और एक बात और मैं बता दूं, पिछली क्लास में ये जो क्वेश्चन था कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, तो मैंने K2 करवा दिया था, यानी K2 करवा दिया था। तो K2 जो है वो हमारा गलत हो चुका था, वो विश्व का K2 है, यानी तो कंचनजंगा जो है वो भारत का है, कंचनजंगा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो कंचनजंगा आपको याद रखना है। हालांकि मैंने वो कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दिया था कि कंचनजंगा आएगा, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। प्रश्न नंबर 25 है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें तो कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट जो है वो हमारे विश्व का सबसे ऊंचा हमारा पर्वत है, ऊंचा पर्वत है। प्रश्न नंबर 26 है विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करी तो हमने नील नदी है। प्रश्न नंबर 27 है पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? विच इज द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, तो लूट डेजर्ट आपका ईरान में है, ईरान में ये सिचुएटेड है आपका लूट डेजर्ट, ये हमारा सबसे गर्म स्थान है हमारे पूरे अर्थ का। प्रश्न नंबर 28 है सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? व्हाट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो आपकी लेक सुपीरियर झील जो है, लेक सुपीरियर, ये आपकी सबसे मीठे पानी की आपकी झील है। प्रश्न नंबर 29 है भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? व्हाट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडिया, तो मिनिकॉय आइलैंड जो है, मिनिकॉय द्वीप, वो हमारा भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। प्रश्न नंबर 30 है अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ स्थित है? वेयर इज माउंट अन्नपूर्णा लोकेटेड, तो नेपाल में हमारा अन्नपूर्णा पर्वत स्थित है, ये बहुत फेमस है पर्वत हमारा नेपाल का। प्रश्न नंबर 31 है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, तो हमारा पैसिफिक ओशन जो है, प्रशांत महासागर, वो हमारा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रश्न नंबर 32 है सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? फ्रॉम वेयर डज द इंडूज रिवर ओरिजिनेट, तो मानसरोवर झील जो है हमारी तिब्बत में स्थित है, तो मानसरोवर लेक तिब्बत में है, वहां से हमारी सिंधु नदी निकलती है। प्रश्न नंबर 33 है भारत का भूमध्य रेखा सबसे नजदीक कौन से राज्य से कौन सा, भारत का भूमध्य रेखा से सबसे नजदीक की राज्य कौन सा है? अच्छा, मतलब जो भूमध्य रेखा जो हमारे भारत की है उससे कौन सा राज्य जो सबसे नजदीक लगता है? विच इंडियन स्टेट इज नियरेस्ट टू द इक्वेटर, तो तमिलनाडु जो है वो हमारा सबसे नजदीक रखता है। प्रश्न नंबर 34 है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है?
व्हाट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? तो ग्रीनलैंड जो है वो हमारा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। प्रश्न नंबर 35 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? व्हाट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? तो जोग फॉल जो है, जोग फॉल हमारे भारत का सबसे ऊंचा प्रपात है। प्रश्न नंबर 36 है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? तो डेजर्ट रेगिस्तान की बात करें तो सहारा डेजर्ट जो है वो हमारे विश्व का सबसे बड़ा है। अगर भारत का पूछ ले तो भारत का हमारा थार डेजर्ट जो रेगिस्तान राजस्थान में है, राजस्थान का थार डेजर्ट हमारा सबसे बड़ा है भारत का, विश्व का सहारा डेजर्ट। प्रश्न नंबर 37 है, भारत में सूर्य सबसे पहले कहाँ उगता है? तो वेयर डज द सनराइज फर्स्ट इन इंडिया? तो अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश में हमारा सूर्य सबसे पहले उगता है। और एक क्वेश्चन आ जाए, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? यानी तो राइजिंग कंट्री, तो हम जापान को हम उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। प्रश्न 38 है, कौन सा नदी बिहार का शोक कहलाती है? बहुत बार ये क्वेश्चन करवाया है और बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि कौन सी नदी बिहार की शोक कहलाती है? तो कोशी नदी वो है। विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार? देन इट इज कोशी रिवर। प्रश्न नंबर 39 है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया? अगर साउथ इंडिया की बात करें तो गोदावरी जो हमारी है वो हमारी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न नंबर 40 की बात करें तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वेयर डज द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट? तो अमरकंटक में हमारा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। प्रश्न नंबर 41 है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? विच इज द लिस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया? तो सिक्किम जो है, सिक्किम हमारा भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न नंबर 42 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विच इज द मोस्ट पॉपुलर कंट्री ऑन अर्थ? तो हमारा अब भारत बन गया, पहले हमारा चाइना था बट अब हमारा भारत बन गया। अगर यहाँ पे पूछ ले कि पृथ्वी पर सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, क्षेत्रफल, विच इज द मोस्ट पॉपुलर कंट्री, मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन एरिया, एरिया की बात करें तो रशिया हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रशिया हो जाएगा। और जनसंख्या की बात करें तो भारत हमारा हो गया पहले नंबर पे। प्रश्न नंबर 43 है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? वेयर इज द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया? तो मोनिशराम हमारा जगह है, मोशिनराम में हमारी सबसे अधिक वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 44 की बात करें, 7 बहनों में से एक राज्य कौन सा है? नेम वन ऑफ द 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसमें हालांकि ऑप्शन से होता बट असम जो है उसमें से एक है। प्रश्न नंबर 45 है, प्रश्न नंबर 45 है, ब्लैक सॉइल किस फसल से उपयुक्त है? ब्लैक सॉइल इज बेस्ट फॉर विच क्रॉप? तो कपास के लिए हमारी सबसे अच्छी हमारी ये मिट्टी होती है, हमारी काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। प्रश्न नंबर 46 है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज? तो हमारी अरावली हिल्स जो है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो हमारी सबसे पुरानी हमारी माउंटेन रेंज है। प्रश्न नंबर 47 है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ? तो हमारा अंटार्कटिका में सिचुएटेड है वोस्टॉक स्टेशन, वोस्टॉक स्टेशन हमारा सबसे ठंडा हमारा स्थान है। प्रश्न नंबर 48 है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लेटू इन इंडिया? तो दक्कन का पठार जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्कन प्लेटू जो है वो हमारा सबसे लार्जेस्ट प्लेटू है इंडिया का। प्रश्न नंबर 49 है, नंदा देवी पर्वत कहाँ है? वेयर इज द नंदा देवी माउंटेन लोकेटेड? तो हमारा उत्तराखंड में हमारा नंदा देवी पर्वत हमारा स्थित है। प्रश्न नंबर 50 है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विच इज द डीपेस्ट लेक इन वर्ल्ड? तो लेक बैकाल जो है, बैकाल झील वो हमारी विश्व की सबसे गहरी झील है। ये सारे क्वेश्चन मैंने, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा आपका, जो पहले क्वेश्चन करवा दिए उससे सारे अलग हैं। ऐसा तो मतलब कह नहीं सकते हैं कि भाई 5 से 7 क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो उनका कुछ कहना नहीं है। बाकी इतनी कोशिश की है कि हर क्वेश्चन आपको नया मिले,
हर क्वेश्चन आपको इनमें नया दिखेगा। और संडे स्पेशल की क्लास तो सबसे बेहतरीन हमारी प्लेलिस्ट और सीरीज चल रही है, काफ़ी बच्चे इसको देखते हैं। तो आपने भी पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट पे आपको संडे स्पेशल की मिलेगी, आप वहाँ पे आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 51 करते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ये रिपीट हो गया 26 जनवरी 1950 में हमारा ये लागू हो गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 53 है, संविधान के पिता किसे कहा जाता है? अगर बात करें कि संविधान के पिता का किसे कहा जाता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के पिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 54 है, संविधान में कितने भागों में विभाजित है? ये कुछ मैंने यानी कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के ये क्वेश्चन उठा लिए क्योंकि ये बहुत रिपीट होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं संविधान के जो आप हमारे प्रश्न होते हैं। तो इन हाउ मेनी पार्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड? तो 25 भागों में हमारे संविधान को हमारे विभाजित किया गया है, बांटा गया है 25 भागों में। प्रश्न 55 है, मूल अधिकारों की संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर? तो टोटल 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मूल अधिकार टोटल 6 होते हैं। प्रश्न नंबर आगे है, प्रश्न नंबर 56 है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा? तो टोटल हमारे 250 मेंबर्स होते हैं, टोटल 250 मेंबर्स होते हैं। प्रश्न 57 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो न्यू दिल्ली में हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। प्रश्न नंबर 58 है, भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? वो वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे भारत के पहले कानून मंत्री थे, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रश्न नंबर 59 है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो टोटल 448 हमारे अनुच्छेद हैं, टोटल 448 अभी कंट्री के डाटा है, ये 448 आर्टिकल हमारे भारत के संविधान में है। प्रश्न नंबर 60 है, भारतीय संविधान में किस देश के संविधान में सबसे अधिक प्रभावित है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो ब्रिटेन देश से हमारा प्रभावित है, मतलब ज़्यादा मिला हुआ है। प्रश्न नंबर 61 है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जाता है कि विच आर्टिकल प्रोवाइड एज प्रेसिडेंट्स रूल? राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वो हमारा 356 हमारा आर्टिकल है, अनुच्छेद है। प्रश्न नंबर 62 है, धारा 370 किस राज्य से जुड़ी हुई थी? तो ये हमारी जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई थी, बट इसको अब हटा दिया गया है, अब ये नहीं है। प्रश्न नंबर 63 है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? अंडर विच प्लान वाज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म्ड? तो ये हमारा कैबिनेट मिशन प्लान था, कैबिनेट मिशन योजना थी, उसके अंतर्गत हुआ था। प्रश्न नंबर 64 है, संविधान तैयार करने में कितने समय लगा? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? तो टोटल हमारे 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय हमारे संविधान की तैयारी में होने में लगा था। प्रश्न नंबर 65 है, उपराष्ट्रपति कार्यालय कितने वर्षों का होता है? व्हाट इज द टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? तो 5 वर्षों का हमारा उपराष्ट्रपति का कार्यालय होता है। प्रश्न नंबर 66 है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स? तो टोटल हमारे 552 हमारे लोकसभा के मेंबर्स हमारे होते हैं टोटल लोकसभा में। प्रश्न नंबर 67 है, राज्यसभा को स्थायी सदस्य क्यों कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वाई इज राज्यसभा कॉल्ड ए परमानेंट हाउस? क्योंकि यह कभी भंग नहीं हो सकता, इट इज नेवर डिसॉल्व्ड। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है, धर्मनिरपेक्ष शब्द कहाँ जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय धर्म को अपना सकता है तथा उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ये हमारे संविधान 44वें संशोधन के 1976 में ये हमारा जोड़ा गया था। 42वें संशोधन जब हमारा हुआ था, उसके 1976 में जो हमारा 42वें संशोधन हुआ था, उसमें हमारा धर्मनिरपेक्ष के बारे में जोड़ा गया था, सेकुलर के बारे में बताया गया था। प्रश्न नंबर 69 है, भारत का संविधान कैसा है? व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज इंडिया हैव? तो लिखित है, विस्तृत है, विशाल है, लचीला है, ये सारे गुण हमारे भारत के संविधान में है और सबसे बड़ा संविधान है हमारे पूरे विश्व का। प्रश्न नंबर 70 है, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? तो आर्टिकल नंबर 32 को हमारे संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रश्न नंबर 71 है,
भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? वैन इज कॉन्स्टिट्यूशन, ये रिपीट हो गया, 26 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 72 है, संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? हाउ मेनी वर्ड्स, हाँ ये क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत बार पूछा जाता है कि हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो टोटल 85 हमारे वर्ड्स होते हैं, 85 हमारे टोटल शब्द होते हैं हमारे संविधान, भारत की संविधान की प्रस्तावना में। प्रश्न नंबर 73 है, संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? Which words were added in the preamble by the 42th amendment? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। अभी हमें पीछे पढ़ा था धर्मनिरपेक्ष जो है हमारे 42वें संशोधन में जोड़ा गया, तो जो कि हमारा 1976 में हुआ था। तो उसके साथ साथ हमारा धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ अखंडता का इंटीग्रिटी जिसे हम बोलते हैं, और समाजवादी, सोशलिस्ट, ये भी हमारे तीनों इसी में जोड़े गए थे, हमारी 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। प्रश्न 74 है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन सा है? राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति हमारे थे। अगर इसमें पूछ लिया जाए संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो उसमें भी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही आएगा। हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष भी थे और पहले राष्ट्रपति भी थे। याद 2 क्वेश्चन बनते हैं। प्रश्न 75 है, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा जो दिया गया था उससे हमारा संबंधित, बट इसको अब हटा दिया गया है। प्रश्न 76 है, भारतीय संसद में कितने सदनों से मिलकर बना है? तो 2 सदन से मिलकर बना है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो है वो हमारा निम्न सदन है, राज्यसभा जो है वो हमारा उच्च सदन है। प्रश्न 77 है, भारत का सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख का नेता कौन होता है? वो इज द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति होता है वो हमारे भारत का सर्वोच्च हमारा कार्यकारी हमारा होता है। प्रश्न 78 है, भारत में प्रधानमंत्री को कैसे चुना जाता है? हाउ इज द प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड इन इंडिया? तो ये हमारे लोकसभा में बहुमत दल के नेता चुनते हैं, लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा के द्वारा हमारा प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्ट किया जाता है। प्रश्न 79 है, संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। हाउ मेनी लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो टोटल हमारी 22 हमारी भाषाएं है, 22 लैंग्वेज है। प्रश्न नंबर 80 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? इन विच आर्टिकल वर फंडामेंटल ड्यूटीज एडिड? तो अनुच्छेद 51A, आर्टिकल 51A में हमारे मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। प्रश्न 81 है, राष्ट्रीय, ये कुछ मैंने वो उठा लिए हैं कि मतलब ये मैंने करवा चुके हैं, मैं अलग से क्वेश्चन इनकी क्लास मैंने करवाई हुई है, बाकी ये दोबारा मैंने उठा लिया ताकि आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बीआरओ में पूछे जाते हैं, है ना। 1-2 क्वेश्चन हर बार आता है और अब की बार भी पूरी संभावना है आने की। प्रश्न नंबर 81 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस संस्थान कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में हमारा विज्ञान संस्थान है। प्रश्न नंबर 82 है, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहाँ है? ये देखो इनमें ये डिफरेंस है, ये आप ये है नहीं, आप कभी कंफ्यूजन हो जाए। अगर नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस के पूछ ले ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो वो हमारा न्यू दिल्ली में है, बट नेशनल साइंस ऑफ एकेडमी पूछ ले तो वो हमारा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 83 है, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो हमारे कौसानी में है स्थित है। आगे प्रश्न नंबर 84 है, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है? तो वो अहमदाबाद गुजरात में हमारा फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी हमारा सिचुएटेड है। प्रश्न 85 है, टाटा सैद्धांतिक अनुसंधान संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? तो ये हमारा मुंबई में आपका स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न नंबर 86 है, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो हमारे ट्रोम्बे मुंबई में है, मुंबई ट्रोम्बे में आपका ये भाभा आपका अनुसंधान संस्थान स्थित है। प्रश्न नंबर 87 है, भौतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, तो ये भी आपका मुंबई में आपका स्थित है। प्रश्न नंबर 88 है, सहाना विज्ञान भौतिक संस्थान शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है? तो ये आपके कोलकाता जो आपके पश्चिम बंगाल में है, वो वहाँ आपका सहानुभूतिकीय भौतिक संस्थान आपका स्थित है। प्रश्न नंबर 89 है, भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान, ये आपका गुलमर्ग में है, इंडियन कैंसर रिसर्च लैबोरेटरी। प्रश्न नंबर 90 है, उच्च स्थलीय अनुसंधान संस्थान प्रयोगशाला कहाँ है? हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लैबोरेटरी, तो ये आपके गुलमर्ग में आपका ये सिचुएटेड है, स्थित है। प्रश्न नंबर 91 है,
भूकंपीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सीस्मोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, तो ये आपके गौरी बिदनूर आपके में आप जो कि आपका कर्नाटक के बेंगलुरु के पास में है, वहाँ आपका भूकंपीय अनुसंधान संस्थान आपका केंद्र है। प्रश्न नंबर 92 है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वे आपके कलपक्कम चेन्नई में आपका ये स्थित है। ये मैंने है ना एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, जिसमें आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट का नाम रहेगा जीके थ्योरी क्लासेस चैप्टर वाइज, जीके चैप्टर वाइज थ्योरी क्लासेस। उसमें मैंने ये आपकी वो क्लास मिलेगी अनुसंधान संस्थान के नाम से, उसमें मैंने ये सारे करवा रखे हैं, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं 30 से शायद ये 20 है 30, मैंने 30 करवाए थे शायद, तो वो आपको मिलेंगे। वो क्लास आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें तो मैंने वही ऐड किए हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको सारे मिलेंगे जो भी आपकी संभावना होती है एग्जाम में आने की। प्रश्न नंबर 93 है एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ है? तो वो आपके इंदौर में है, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 94 है न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है वो आपका दिल्ली में आपकी सिचुएटेड है। प्रश्न नंबर 95 है यूरेनियम कॉरपोरेशन केंद्र कहाँ है? यूरेनियम कॉरपोरेशन सेंटर तो आपके जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में है, जो कि आपकी न्यू दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 96 है प्लांट रिसर्च सेंटर कहाँ है? संयंत्र अनुसंधान केंद्र ये आपका श्रीनगर में आपका सिचुएटेड है। प्रश्न नंबर 97 है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो जलगोड़ा में ये आपका सिचुएटेड है। प्रश्न नंबर 98 है बाबा परमाणु ऊर्जा शोध केंद्र, बाबा एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर आपका करनाल में है, जो कि आपका पंजाब में आपका स्थित है। प्रश्न नंबर 99 है परमाणु ऊर्जा निगम न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन कहाँ है? तो ये आपकी मुंबई में आपकी सिचुएटेड है परमाणु ऊर्जा निगम। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है परमाणु अनुसंधान प्रयोगशाला न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है? ये आपका रिपीट हो चुका है, तो आपके श्रीनगर में है। तो ये आज की वीडियो थी। तो देखो इतना हम आपके लिए मेहनत करते हैं, है नहीं, कंटेंट लाते हैं, कुछ ऐड करते हैं, टाइप करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, ढूंढते हैं क्वेश्चंस को, तो है ना अब अगर तो वीडियो को है ना लाइक कर लिया करो, शेयर कर लिया करो अपने दोस्तों के पास, है ना, जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिशन, ये है ना हर कॉम्पिटिशन लेवल के लिए आपका बेनिफिट रहेगा। जीके क्लास जो है संडे स्पेशल है, हर जितने भी आपके जिस भी एग्जाम में आपकी गवर्नमेंट एग्जाम में जीके आती है वो हर एग्जाम के लिए बेनिफिट है। तो जो भी तैयारी कर रहा है आपका दोस्त, आप उनके पास ये क्वेश्चन क्लास भेज सकते हो, हमें भी इससे मोटिवेशन मिलेगा, हमें भी सपोर्ट मिलेगा, और हम आपके लिए एक अच्छे कंटेंट और भी अच्छे कंटेंट हम लाते रहेंगे। BRO गिरिफ के लिए मैंने जीके की 30 क्लास पहले भी करवा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में आपको वो क्लासेस में मिलेगी जिसमें मैंने 1000 क्वेश्चन करवाए हैं जीके के, मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। ये संडे स्पेशल भी आप सारी देखिएगा, और चैप्टर वाइज जो जीके है वो भी आप जरूर देखिएगा। आपके जो एडमिट कार्ड है वो जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। मैंने जो डेडलाइन दे रखी है, संभावना है उस डेडलाइन तक आपके संभावित है आपके एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये आज की क्लास थी। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी अगर डाउट है, आपका कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम हर कमेंट, आपकी कीमती कमेंट की आपका विश्लेषण करेंगे और बिल्कुल ध्यान मद्देनजर रखते हुए आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।